क्यों चाहिए राम राज्य? प्रजा के सुख के लिए, धर्म की समृद्धि के लिए, माता पिता के वचन के लिए भगवान राम ने खुद को कष्ट में डाला और प्रियजनों को सुख देने के लिए यह सब किया। इसलिए राम का राज्य क्या है तो कहा दैविक 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 भौतिक और आध्यात्मिक। जो क्लेश होते हैं वो राम के राज्य में नहीं आते। अर्थात अपनी जिंदगी का शासक जो सद्गुरु भगवान को समझता है, सद्गुरुदेव को समझता है, उनकी जिंदगी में ये 3 क्लेश नहीं आते। जिसने अपनी जिंदगी सद्गुरु को सौंप दी और किसी को मालिक नहीं माना, केवल गुरुदेव भगवान, उसकी जिंदगी में 3 क्लेश कभी नहीं आएंगे। वो देवताओं का क्रोध का शिकार नहीं होगा, प्रकृति शारीरिक व्यवधान का शिकार नहीं होगा और सांसारिक प्रलोभनों का शिकार नहीं होगा। वो इनमें नहीं फंसेगा। दैहिक भौतिक आध्यात्म। दैहिक माने शरीर की व्याधियां, धन वैभव पदार्थ मकान समाज की व्याधियां, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश पानी की व्याधियां, ये सताती नहीं उसको जो राम जी को अपना मालिक मानता है, अधिपति मानता है, कर्ता धर्ता मानता है। पर बड़ी बदकिस्मती है समाज के मानव की कि माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रोज तिलक लगाते, रोज पूजा करते हैं और बोलने चालने में ये भी कहते हैं कि हमारा चित्त अब कृष्ण के अलावा कहीं लगता नहीं है, बस वही 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 करने को मन करता है। तो मैं सोचता हूं जवाब दूं पर मैं नहीं देता। किसी की श्रद्धा है तो उसे ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं सुन लेता हूं। मैं कहता हूं कि वही वही करने को मन करता है तो करते क्यों नहीं हो फिर? वो समोसा खाने को मन करे तो फट से खा लो, पकौड़े खाने का मन करे तो फट से खा लो, और कोई कुकर्म करने का मन करे तो झटपट कर लो। और भगवान का मन कर रहा है भजन करने का, पर नहीं कर पा रहे हो और बताते और फिर रहे हो। महाराज मेरा तो चित्त भगवान के सिवाय किसी में लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। तो हमने कहा ये कैसे लग गया फिर? ये कहां से आगे 4 बालक, ये लाली लल्लू, तेरे तो मन ही ना लग रहा किसी में भगवान के सिवाय, फिर ये कहां से आगे पेड़ पे आमन की बगल में लटक रहे? गुरुजी इनमें तो, इन बातन में तो मन लगे हमारा महाराज। इनके लिए ही तो महाराज हम पढ़ रहे लिख रहे हैं, ब्याह शादी करने कोई तड़फड़ा रहे हैं। करो, सब करो, राम जी ने की, श्याम जी ने की, सब करो, पर वो देव हैं, ब्रह्म हैं, उनको ये सब कुछ मालूम है। इसलिए यथार्थ गृहस्थ भोगने के लिए विवाह उत्तम है, करना चाहिए। पर जीवन और शरीर भोगने के लिए विवाह वर्जित माना है। विद्या युक्तो न तद ब्रह्म भावे आचरयेति तदम पूर्वाह विवाह मूलम। विद्या और ब्रह्मचर्य में पूर्णतः निपुण होने पर ही विवाह करना चाहिए। अगर ज्ञान की कमी है और शरीर में रोग है, व्याधि है, तो विवाह नहीं करना चाहिए। ये तेल हल्दी कंकु चढ़ाने का मतलब क्या है कि रोगी न रहे दूल्हा, दुल्हन रोगी न रहे, इसलिए रगड़ते हैं 10 दिन 8 दिन 9 दिन 5 दिन कि इनकी हड्डी बड्डी जो दुखती रहती है उनके सीधी हो जाए, जरा ठीक हो जाए, घोड़े पे जरा सही से बैठे। चंदन हल्दी शरीर में लेप करने का मतलब क्या है?
क्यों करना चाहिए भाई? दूल्हा दुल्हन के लिए चंदन हल्दी इनकी क्या गरज है? गरज नहीं है क्या? है, क्योंकि पहले ब्यूटी पार्लर नहीं थे। पहले पार्लर नहीं होने के कारण आज जो एक ही दिन में हो जाता है पार्लर से, या 2 दिन में हो जाता है, 3 दिन में हो जाता है, आदमी सुंदर सा लगने लगता है। पहले ये सब नहीं था, छीला छाली करने का चमड़ी को। तो पहले क्या है, 11 दिन 9 दिन तेल की मालिश, फिर गर्म पानी का स्नान, फिर आटे का उगटन, फिर बेसन, फिर हल्दी पोत के रख देते थे कि बेटे कल छुड़ाएंगे, सबरी फुमसी फुमसी सब छूट के आ जाएंगी, संग में गोरो निकले आवेगा छोरा। बस इसके अलावा हल्दी चढ़ाने का और कोई तात्पर्य नहीं है। हल्दी कॉस्मेटिक है, हल्दी आयुर्वेदिक शारीरिक चमड़ी को बड़ा रूप देती है। मसूर की दाल को आटो, थोड़ा चंदन पाउडर, थोड़ी हल्दी और थोड़ी दूध की मलाई, इतने पदार्थों को एक संग मिलाकर थोड़ी देर फूलने दो और फिर अपने बॉडी पे लगाओ, सूखने दो और फिर बॉडी से झड़ा दो। मैं जो कह रहा हूं, एक आदमी ये फार्मूला कर लो और एक ब्यूटी पार्लर में जाओ, वहां पर घिस के आओ, छिल के आओ, जो करके आना है आओ, फिर देखो किसकी चमक ज्यादा है और कितनी देर तक रुकती है वो। ये है आर्टिफिशियली दोनों, पर ये भी अगर चाहिए तो कर सकते हैं। पर शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्य में और विद्या में निपुण होने पर ही विवाह करना चाहिए। विद्याहीन मतलब संस्कारहीन आदमी का विवाह नहीं हो, नहीं तो वो राष्ट्र को बिगाड़ देगा, गंदे संदे उल्टे पुल्टे बच्चे पैदा होंगे। राष्ट्र का निर्माण करने में उसका सहयोग गलत हो जाएगा। इसलिए बड़ा समझ सोच के आचार्यों को, विद्वानों को, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को पूछ के देख के विवाह किए जाते रहे हैं। और मुझे लगता है वही परंपरा सृष्टि के निर्माण में, वंश परंपरा में अच्छी संतान के लिए उत्तम परंपरा है। और वर्ण संकर पैदा करने के लिए परंपरा का नाश करो और अपनी इच्छा से जो पठे सो करो। विवाह कई प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के विवाह बताएं वेद में। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उत्तम विवाह कौन सा है? वो उत्तम विवाह वही है विद्या ब्रह्मचर्य और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार। इसीलिए प्राचीन काल में पहले गुरु बनाते थे, फिर पढ़ाई करते थे। तो राम जी ने वैसा ही किया। तो राम जी का गृहस्थ कैसा रहा आप बताओ, थोड़ा पब्लिक बताए। राम जी का गृहस्थ कैसा था? उनके बच्चे कैसे पैदा हुए? राम जी के बच्चे ऐसे पैदा हुए कि 7 साल के लव कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था रस्सी से। लक्ष्मण जी को भी इतना बल 7 साल के बालकों में कहां से आया? महर्षि वाल्मीकि से आया और माता सीता से आया। माता निर्माता भवती। पिता बच्चों का निर्माण नहीं कर सकता है, चाहे जितने जोर लगा ले, पर मां कर सकती है अगर हाथ में डंडा पकड़ ले तो। मां के हाथ में हर समय होना चाहिए दंड। दंड का मतलब है धर्मयुक्त। जैसे भारत के कुछ साधुओं के हाथ में दंड होता है, उसे धर्म दंड कहते हैं। तो मां के हाथ में अगर धर्म दंड है तो यथार्थ दंड प्राप्त कराने पर बच्चे का जीवन सोने जैसा हो जाता है, पारस बनी बन जाता है। और जो दंड से वंचित बच्चों को रखते हैं उनका जीवन लोहे की तरह होता है। संग पकड़ते ही काई पकड़ लेता है, संग पकड़ते ही बुराई पकड़ लेता है, संग पकड़ते ही दुष्ट हो जाता है। महात्मा इंद्रदेव इसीलिए तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आए हैं कि कथा सुनाओ और जाओ न, परिवर्तन करने। समाज में परिवर्तन चाहिए।
आपके जीवन शैली में परिवर्तन चाहिए, आपके यथार्थ में परिवर्तन चाहिए, इसीलिए आया हूं महाराज। आज जय जयकार हो रही है वृंदावन में, इसीलिए आए भगवान वृंदावन में, इसीलिए महात्मा तुम्हारे क्षेत्र में आए। शुद्धि हो जाए, समाज की बुराई मर जाए, दुर्जनता समाप्त हो जाए। मां को चाहिए कि मां को मां की तरह ही रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे पुत्र पुत्री की तरह नहीं रह सकते। मां को भी संयम सदाचार का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। है? समस्या कहां आ रही है? समस्या वहां आ रही है कि बेटा 18 साल का हो गया है और मम्मी पार्लर से आई है। यहां समस्या आ रही है सबसे बड़ी। बेटा कितने साल का हो गया? और मम्मी जो है, मम्मी 35 साल की रहना नहीं चाहती, वो 16 साल की रहना चाहे। अरे बेटा 22 साल का हो गया है तो तू 16 साल की बनेगी तो उल्टा हो जाएगा धर्म, और धर्म उल्टा होगा तो बच्चा सम्मान करेगा कैसे? अरे तू 35 की है तो 35 की लगनी चाहिए बेटे को। जब तक तू बड़ी लगेगी नहीं तब तक वो बड़ा मानने वाला। यही मुसीबत आ गई है भारत में, और कुछ नहीं है। दोनों बच्चों के सामने 14, 15, 16 साल के, 32, 33 साल के बच्चों के सामने 52 बरस की मैया पापा के कंधे पे हाथ धर के जब मोटरसाइकिल पे बैठे तो बच्चा कैसे पैर छूएगा? क्या हो गया? पांडाल में कुचर कुचर हो रही है। तो ये हंसी किस बात पे आई है? सच्चाई पे आई है कि झूठ पे आई है? हैं? नहीं, ये कैमरे में आवाज जाने को होना, टीवी पे लोग सुनते हैं तो उनको समझने के होना कि गुरुजी की बात से क्यों हंसे लोग। क्योंकि हंसी कभी कभी झूठी बातों पे भी आती है, उनको मजाक कहते हैं। महात्मा मजाक नहीं कर रहे हैं, पूरी फिल्म लाइव दिखा रहे हैं। लाइव हर घर में लाइव चल रही है और सब समझ के गुरुजी सही कह रहे हैं। तो फिर बच्चों के साथ में ज्यादा इच्छावादी मत बनो। फिर जब तक माता पिता त्यागी तपस्वी नहीं बनेंगे तब तक बच्चों पे असर आने वाला नहीं है। मां बाप तो डूबे पड़े भोग में, लथपथ हो रहे। कन्यादान करना है बेटी का, इतनी बड़ी हो गई और मां बाप लिथड़े पड़े गंदगी में। क्या करेंगे कन्यादान? छोटे बच्चे घर में जो जो देखते हैं दिन में रात में वो सब सीखते हैं, ये ध्यान रखना। छोटा समझ के मुझको, कौन सा गाना है वो? एक फिल्म का गाना है, छोटा समझ के ना क्या करना है, कौन सा गाना लल्लू ने? छोटा बच्चा समझ के मुझको। हाँ, यही बात। तो ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, ये सब ये गाने को गुनगुनाते रहते हैं अंदर ही अंदर। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे। सही बात है महाराज। प्रमाण। अभी अभी नए भक्त बने हमारे कुछ लोग, पहले से नहीं थे वो भक्त, तो उनके बच्चों के बारे में आज मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं। तो देख लो गुरुजी जो बताना चाहते हैं वो तुम्हारे घर में साक्षात प्रमाणिक है। घर में कोई एक व्यक्ति जरूर रहता है ऐसा, जैसे बच्चे होते हैं वैसा।
क्योंकि बच्चे के अंदर जो भी दोष है या अच्छाई है वो बिना परिवार के नहीं आ सकती है। दोष भी परिवार का ही धन है और गुण भी परिवार की देन है। विस्तार समाज में होता है हर चीज का, पर उपज घर से होती है अच्छाई और बुराई की। तो आज मेरे भगवान पूरे वृंदावन में पूजा पा हो रहा है ठाकुर जी का। पूरा ब्रज दौड़ पड़ा। चमत्कार को नमस्कार है ऐसा कहते हैं ना, सच हो गया। ये 9-10 साल के लाला ने आज गजब कर दिया। नाथ लिया नाग को। सारे महात्माओं ने देकर चिल्ला चिल्ला कर घोषणा कर दी है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। सोने के सिंहासन पर बिठाकर पूजा अभिषेक हुआ। सारा ब्रज टूट पड़ा बालक को दर्शन करने, क्योंकि महात्माओं ने घोषणा कर दी है कि वो बाबा ब्रह्म है, परमात्मा है कृष्ण। साधु की बात पर पहले से भरोसा लोग करते, विश्वास करते। आचार्य की बात पर लोग पहले से भरोसा करते, विश्वास करते। इसलिए आचार्य साधु सबको अच्छी राह दिखानी चाहिए, समाज को कभी भी गफलत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विश्वास का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा मार्ग बताओ, अच्छी बात बताओ। अच्छा, कोई ऐसा टोटका बताता है कि बिल्ली की पूंछ काट के चौखट के नीचे गाड़ दो, तुम्हारे घर में से सबरी अलाय बलाय सब निकल। मैंने कि अलाय बलाय निकलेंगी कि ना निकलेंगी पतो ना है, पर अलाय बलाय, बलाय माने बिल्ला, बिल्ली का पति बिलोटा, वो बिल्ली की पूंछ को देख के रोए भी ना आ जाए, कहूं घर पर ये ध्यान रखियो, हाँ मेरी तो मार डाली। और ऐसे भी कहते हैं कि बिलोटा जब ज्यादा रोवे तो समझ लो कोई न कोई घटने वार हो। तो अलाय बलाय जाने की जगह पे और आएंगी, इसीलिए ऐसे टोटकों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो महाराज आप भी तो कुछ बता के जाओ टोटका। लालियो पूरा पांडाल खाड़ी पड़ो, बेटा चोरी क्यों कर रही हो? आगे ही बैठना था तो फिर क्यों ना मरी जल्दी आके। सारे के सारे ब्रजवासी वृंदावन में है। मैंने रोक लिया, करंट आया था बहुत जोर से, पर रोक लिया मैंने, जबरदस्ती ध्यान अपना इधर कर दिया। ब्रजवान दुलारी भी वृंदावन पधारी। सब दर्शन करने आए तो ब्रजवान जी के दुलारी को अपने स्वामी का पता चला कि मेरे प्रिया प्रीतम वृंदावन में बालक रूप धारण करके लीला करने आए और आज मिलने की तिथि है हमारी उनकी, तो अब जाना चाहिए अपने को भी दर्शन करने। गौ रक्षा, गौ सेवा, समाज सुरक्षा, बुराइयों का खात्मा, अच्छाइयों का जन्म, साज संयम जिनमें है, ऐसे महापुरुषों को अपना प्रीतम समझ लो। सभी लोग प्राण प्रिय समझ लो, वो रक्षक हैं अपने प्राणों के। श्री जी ऐसा ही कर रही हैं। वैसे ये भी विद्वान कहते हैं कि राधा जी श्री जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ही ब्रह्म रूप है, यानी कि विश्व मोहिनी रूप है। वो अलग कोई कन्या नहीं है, अलग कोई नारी नहीं है। उनकी भी कथा आती है।
भगवान नारायण ने विश्वमोहिनी रूप जब धारण किया है तब की कथा है ये, राधा जी बनने की। तो भगवान का एक जो स्वरूप है मोहित करने वाला, वही श्री राधा है। मोहित करने वाला क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नर नारी का मोहित करने वाला क्या होता है? श्री, श्री माने यश। उनके अंदर पैदा हुए जो कीर्ति है, सद्गुण है, वही उनका आकर्षण होता है। रूप सौंदर्य होता है, आभा होती है। दारू पीने वाला व्यक्ति दूर से पहचान हो सकती है उसकी, चाहे वो आज पी के नहीं आया है, पर वो पी रहा है 10 साल से, तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसमें आभा नहीं रहती, आभा मंडल उसका समाप्त हो जाता है। उसके अंदर के जो ऐश्वर्य हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो राधा जी को मन हुआ मिलने का, तो राधा जी ने अपनी सखियों को बताया, अरे देवियों, चलो मैं तुम्हें अपने पति से मिलवा के लाती हूं। तो 5, 6, 7 साल की राधा जी पति शब्द का यूज कर रही हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ गया कन्याओं को सुनने को, बड़ी तकलीफ हुई। और कन्याओं ने कान पकड़ लिए, अंदर कानों में उंगली डालनी। अरे मैया, पुराने जमाने में ऐसा बोलने को थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं, बुरा मानते थे। क्योंकि पुराने जमाने की तो बात छोड़ दो, अभी 20-25 साल पहले भी हमारी तो बहन बेटियां अपने माँ बाप के आगे पति से बोलती भी नहीं थी और कहती भी नहीं थी पति आ गया मेरा। कमरे में घुस जाऊं ही पति आ गया तो शर्म के मारे। मैं जो बता रहा हूं ये सच है कि मैं खाली खाली बता ही रहा हूं? हाँ, जो 55 की हो गई हैं उनको तो पता ही है, तुमने भी खाली छुपा छुपी खेली है, पर अब तुम भी पूरी हो गई हो, अब तो सब खत्म। अरे जब तुम नई नई बहू बन के आई थी, कितनी छुपई पति देव से। रक्षाबंधन पे पति लोग आते थे तो लड़कियां कहां छुप जाती, घुस जाती महाराज। खिड़की में से, दरवाजे में ने वो चीर सी रह गई, वहां में से देखें है? बीच में से हाथ तो खड़ा कर दो, सफेद वाली, ओ सफेद बाल वाली अम्मा कर दे। हाँ मैंने गुरुजी देखो दरवाजे से। तो आप सोच रहे होंगे महात्मा लगे तो नयो सो, पर बड़ी पुरानी बात है मालूम महात्मा को। लगता ही नया सा हूं पर बहुत पुराना है शरीर। वो पुरानी जो परंपरा थी, अगर वो आज तक चलती तो क्या नुकसान होता उससे? है फायदा ही फायदा होता। क्या फायदा होता गुरुजी? उससे फायदा ये होता कि पति तड़पता रहता पत्नी के लिए, और पत्नी तड़पती रहती पति के लिए, ये फायदा होता। और अब क्या नुकसान है उस बेशर्माई को लाद के? अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो सबको ही पता है क्या हुआ। किसी भी चीज के प्रति, किसी भी रूप के प्रति अगर पर्दा है तो बहुत उसमें आकर्षण हो जाता है। पहले बहू का मुंह देखने के लिए लोग कैसे तरसते थे, धोखे से देखने के लिए तरस, धोखा, गुपचुप करके देखते थे धोखे से। और ईमानदारी से देखते थे तो आपको पता ही है रुपया देने पड़ते थे, रुपया, मुंह दिखाई रुपया। और अब मुंह छुपाई रुपया देने पड़ते कि भैया बहुत हो गया, बस 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 बस, अब ढक ले, बहुत है, ढक ले ढक ले। अब मुंह छुपाने के लिए लोग हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, रुपया दे रहे हैं। ले 10 लाख ले, पर तू यहां से मुंह मत दिखाइयो। इसको कहते हैं तलाक। क्या कहते हैं? रोज हो रहा है। 15 ले ले, 20 ले ले, पर मुंह मत दिखाना।
अरे महाराज आप तो सभी बातों को बता डालते हो। क्यों बताते हैं? क्योंकि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं याद कराता हूं सब बातों को। साल भर हमें सब चीज याद रहे और परीक्षा के समय याद ना रहे तो फेल होंगे कि पास? फेल। तो मैं तुमको फेल नहीं देखना चाहता, इसीलिए परीक्षा के समय याद करा रहा हूं, याद करा रहा हूं, याद करा रहा हूं। सखियों ने कहा अरे तू ऐसी बातन मत करे, ये बात अच्छी ना, इतनी सी और ऐसी बात तेरे मुंह से निकल रही है, बता। कथा तो पुराने जमाने की है, तब की कहावत है मेरे पास में। कहा कहावत गुरुजी बता दो, कहावत है। कहावत यह है कि सखियों ने कहा कि तू बकनी बात मत करे, कान पक जामे ऐसी बात अंते। ये बात अच्छी ना है। छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे को ऐसी बातें समझाते थे, और अब 7 साल का बच्चा मोबाइल लेके बैठा है और गूगल खोल के अपने आप निकाल ले वे। और मम्मी चाय बना के आवे, लाला के हाथ में मोबाइल को देख के मम्मी ओ चिका देख लो, चिका देख लो। मम्मी घबरा जावे मोबाइल में, लाला जो देख रहा है उसको देख के तड़फड़ा जावे। मम्मी अब तड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लाला को ड्राइविंग तो तू नहीं सिखाई है। घुमा फिरा के महाराज माता पिता को आज कूट रहे हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी बच्चा बिगड़ने वाला नहीं है और सुधरने वाला भी नहीं है। सखियों ने कहा हम तो तुम्हारे संग नहीं जाएंगे, दूसरे गांव की बात है, और वहां अगर हम गए तो हमारे तो माता पिता बहुत मारेंगे, इसलिए हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पति और कौन सती, हमें नहीं जाना भैया, तुम जाओ। राधा ने कहा ये लौकिक पति मान रही है मेरे स्वामी, मेरे परमात्मा को। परमात्मा परमेश्वर सबका पति है, इनको नहीं पता है, ये तो सांसारिक लोगों को ही पति मान रही है, इसीलिए बड़ी पछताओगी। नहीं गई सखियां, श्री राधा जी नहीं रुकी, चल पड़ी। और राधा जी ने इस बात की परवाह भी नहीं की कि पीछे से लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। क्यों? भगवान के मार्ग में अविरोध रुकावट बहुत आती है, बहुत ज्यादा। चलिए, राधा जी के साथ में जो सखी नहीं गई वो तो जिंदगी भर पछताई, पर आज वो गलती तुम मत करो। तुम चलो सदगुरु भगवान के भजन के साथ साथ श्याम जी का दर्शन हम कर आवे वृंदावन में। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा चल पड़ी। श्याम मिलन को चली अकेली, श्याम मिलन को चली अकेली, छोड़ चली मैं संग की सहेली। अरे कोई पागल कहो या भली, मुझे कोई रोके ना। कोई पागल कहो या भली, मुझे कोई रोके ना। है पागल कहो या भली, मुझे कोई रोके ना। पागल कहो या भली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई टोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना।
चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, 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 मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। श्री राधा जी क्या कर रही हैं, ये लीला देखो। दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है, कोई अच्छी कहो या बुरी, मुझे कोई रोके ना, कोई अच्छी कहो या भली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम